Student, we are discussing about the kingdom Monera, kingdom Protista, and kingdom Fungi. Now we are discussing about the kingdom Plantae. Okay, so in kingdom Plantae, all the plants which are involved in the on the earth that are included in the kingdom Plantae. These are multicellular eukaryotes with cell walls. ओके तो आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो सेल फॉर्म्स होती हैं, दे हैव अ सेल वॉल. दे आर ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है दे मेक देयर फूड ओन एंड यूज क्लोरोफिल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. ओके, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, मीन्स जो आपको लिटरली दिखाई दे भी रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो. बिल्कुल छोटा छोटा प्लांट जो जिसने सिर्फ अर्थ सरफेस को कवर किया होता है, फिर थोड़ा सा अबव द ग्राउंड मीन्स हमारे अर्थ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, फिर आप देखते हैं हर्ब्स, shrubs, और फिर देन longer plants that are called trees. Okay, so one by one we are discussing about the kingdom Plantae having a different divisions. Okay, so you have seen here there is a flow chart. You have seen organism are of two types, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes are included in the unicellular form, means they are formed of only single cell form, and eukaryotic form are formed of many cell. Eukaryotes are also of having two types, unicellular and multicellular. Unicellular having the protista having a with cell wall, okay, and multicellular organism without cell wall and included kingdom Animalia. Okay, और विद सेल वॉल के साथ आप देख रहे हैं डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेयर फंगस एंड एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दैट इंक्लूडेड इन Plantae. Okay, so let us we are starting the kingdom Plantae. Okay, the first division, the first level of classification among depends on whether the plant body has well differentiated distinct part, and the next level classification is based on whether the differentiated plant body has special tissue for the transport of water and other substances. जैसे आपको पता है कि प्लांट के वेरियस पार्ट्स होते हैं. जब हम किसी सीड को सो करते हैं तो वहाँ से एक रेडिकल निकलता है, एक प्लेम्यूल निकलता है. रेडिकल से क्या बनती है? रूट्स बनती हैं. क्या बनती हैं? रूट्स. ओके, लिटरली यू हैव सीन कोई सीड आपने जो है वो सो किया, यहाँ से जो वाइट जो स्प्राउटिंग आपने कभी अगर आपने कुछ एक्टिविटी करी होगी तो उसमें एक वाइट जो पार्ट जो है सीड से निकलता है, तो स्प्राउटेड सीड हम उनको कहते हैं. तो वो रेडिकल है. रेडिकल जो है फर्दर जब जर्मिनेट करेगा तो दैट कन्वर्टेड इनटू रूट्स, और जो उसका जो प्लेम्यूल पार्ट है दैट कन्वर्टेड इनटू अ स्टेम पार्ट दैट्स ग्रीन and move towards the sun side above the ground, and roots grow towards the down towards the ground side. Okay, so first division that is थैलोफाइटा. थैलोफाइटा का मतलब क्या है? थैलोफाइटा का मतलब है कि इसमें हम प्लांट के उन प्लांट्स को इन्वॉल्व करते हैं जिनका बॉडी फॉर्म कैसी है? थैलस लाइक. थैलस का मतलब है सिर्फ ग्रीन पार्ट ही होगा, ना ही तो उसकी रूट्स होती हैं, ना ही तो शूट होती है, ना ही तो रूट्स होती हैं, ना ही तो स्टेम होता है, ना ही तो लीव्स होते हैं. सिर्फ हमें जो है उसका सिर्फ ग्रीन पोर्शन ही दिखेगा. जैसे थैलस का मतलब है कि ग्रीन कवरिंग जो है जिसने अर्थ सरफेस को कवर कर रखा होगा, वो आपके लिए जो उसका हैबिटेट फॉर्म कुछ भी हो सकता है. पानी भी हो सकता है, पानी के ऊपर भी ग्रीन कलर की फॉर्म जो है उसके ऊपर जो है वो जमी होगी, ग्रो कर रही होगी. ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास, अब इसमें जो हम इंक्लूड करते हैं एग्जाम्पल,
आर प्योरली एक्वाटिक एग्जाम्पल्स आर स्पायरोगायरा। हम जितने भी एल्गी फॉर्म हैं, एल्गी जो आपने देखी शैवाल जो है ग्रीन कलर की होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, रेड कलर की भी होती है, पर मैक्सिमम जो ग्रीन कलर की, जब रेनी सीजन, अब आने वाला जो रेनी सीजन है इसमें अब जो है वो कई बार कुछ जो सरफेसेस होते हैं रोड साइड में, कुछ एरिया जो होते हैं वो स्लिपरी हो जाते हैं ड्यू टू द अराइज ऑफ एल्गी। ओके, तो उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे स्पायरोगायरा दिख रहा है आपको, यूलिथ्रिक्स है, ठीक है, उसके बाद आपके क्लेडोफोरा है, अल्वा है और कैरा है। और उसकी जो आपके पास जो है इनके डायग्राम्स दे रखी हैं, ठीक है। तो यू हैव सीन कैरा, दिस इज कैरा, ओके, तो यू हैव टू ड्रॉ इट आल्सो। स्पायरोगायरा भी जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया है कि सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, पायरनाइड्स बॉडीज़ होती हैं जो फूड को स्टोर करती हैं, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस आपको पता है डायरेक्टर ऑफ द सेल होता है, मतलब जो भी सेल की जो भी फंक्शनिंग रहेगी, कुछ फॉर्म करना है, सारा का सारा कौन डायरेक्ट करेगा, न्यूक्लियस। मींस न्यू सेल फॉर्म्स बनानी है उसमें भी न्यूक्लियस ही रोल प्ले करता है। और न्यूक्लियस आपको पता है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, जैसे डीएनए और आरएनए। और साथ में क्या है, सेल में और न्यूक्लियस के अलावा और क्या चीज़ होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम थैलोफाइटा को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिवीजन इज ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं हम, commonly we called amphibians of the plant kingdom, and these plant body is differentiated to form stem and leaf like structure। means roots नहीं होती हैं, एक stem होगी और एक leaf like structure होता है। there is no specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body। अब यहाँ पे roots नहीं होती हैं, there is no formation of any root, पर root की replace में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसी की तरह, लेकिन फुली डेवलप नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, राइजोइड। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास इसमें जो कुछ एग्जाम्पल फॉर्म हैं वो आप क्या आ जाते हैं, मॉसिस एंड मॉसिस जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। और मॉसिस का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो है आपके पास दे रखा है फिनेरिया, और यू हैव सीन आल्सो इन द डायग्राम्स फिनेरिया इट इज़। एंड मार्केंशिया जो है वो इस तरह से है, ये हमें जो है जो रॉक साइड एरियाज होते हैं, कई बार जैसे हम मींस रिवर साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज जहाँ पे होते हैं, या रोड साइड की जो रॉक साइड्स होती हैं उन पे हमें आजकल, वैसे तो हर मौसम में हमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो ज़्यादा जो उसका ग्रोइंग पीरियड रहता है इन सभी चीज़ों का, वो हमारा रेनी सीजन ही होता है। मतलब अभी जो हमारा रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है तो उसमें हमें जो है इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से देखने को मिल जाती है। एंड द अदर एग्जाम्पल इज रेसिया। ओके, सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से आपको याद रखना है, इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जैसे हमने बोला, क्यों बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की पड़ती है, वाटर की। मतलब कि कभी भी इसको, जैसे इसकी गैमेटोजेनेसिस फेज जब चलता है, जब गैमीट्स आपस में मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, तो यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए इसको लिटिल वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल दे नीड वाटर, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, नेक्स्ट डिवीजन वी आर डिस्कसिंग टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब क्या है, इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट टू डिवीजन जो हमने डिस्कस किए, चाहे वो थैलोफाइटा था, आपके पास ब्रायोफाइटा था, तो इनमें हमें कंप्लीट जो एक प्लांट बॉडी होती है जिसमें रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होते हैं, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारे पास जो टेरिडोफाइटा है, इसमें आपको याद रखना है, जब हम थर्ड डिवीजन किंगडम प्लांटी का पढ़ते हैं तो हमारा थर्ड डिवीजन आता है इसमें टेरिडोफाइटा, और उसकी जो प्लांट बॉडी है दैट कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। यहाँ पे आपको याद रखना है, दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर and other substances from one part of the
प्लांट बॉडी टू द अनदर। अब यहाँ पे जो स्पेशल टिश्यू वाटर कंडक्शन की बात की जा रही है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम, प्लांट बॉडी में जाइलम एक टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज योर फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है आपके पास? फ्लोएम के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी रूट्स हैं, रूट से मतलब यहाँ पे वाटर है, तो ये रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्व करेंगी और मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, यहाँ तक तो रूट ने एब्जॉर्व किया, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी तक कौन पहुंचाएगा? तो यहाँ पे जाइलम जो है यहाँ पे क्या करता है, जाइलम टिश्यू रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे हम डिस्कस करें फ्लोएम। तो आपको पता है कि लीफ के ऊपर जो है क्लोरोप्लास्ट, हमने ऑर्गेनली पढ़ा, हम पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली है, उसमें क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और ये फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है, तो इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि जब लीव्स के ऊपर खाना बन रहा है, तो लीव्स में थोड़ा स्टोर रहता है वो, तो लीव्स से आपको पता है कि प्लांट बॉडी में जैसे यहाँ पे फ्रूट लगा, तो लीव से वो खाना कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्रूट में हो रहा है। कई बार आप देखते हैं जैसे हम रेडिश खाते हैं या कैरेट खाते हैं, तो वो अंडर द ग्राउंड है, तो लीव्स में वो फूड स्टोर हुआ, और स्टोर कहाँ पे हुआ, इसमें अंडर द ग्राउंड। हम जिंजर खा रहे हैं या टर्मरिक खा रहे हैं, गार्लिक खा रहे हैं, अनियन खा रहे हैं, दीज आर ऑल द स्टेम मॉडिफिकेशन, और ये भी अंडर द ग्राउंड है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ फूड तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लीव्स ने, और लीव्स से ट्रांसपोर्ट होके वो खाना कहाँ पे स्टोर हो रहा है, जहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो हर एक किसी प्लांट बॉडी की अपनी अपनी लोकेशंस होती हैं फूड को स्टोर करने की, और इसमें कौन से वाला टिश्यू रोल प्ले कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। ओके, अभी आपको यहाँ पे याद रखना है, टेरिडोफाइट में आपके पास जो एग्जांपल्स रहते हैं, मार्सिलिया है, फर्न्स हैं, हॉर्स टेल्स हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट इन ऑल थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉस्पिशियस, का मतलब है कि बहुत अच्छे से देखने को नहीं मिलते, मतलब ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं, दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स that ultimately makes seeds are called phanerogam। मतलब आपको याद रखना है कि जितने हम 3 डिवीजन ये पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। और जिनमें सीड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? फिनेरोगेम्स। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रोसेस के एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन अक्कर करेगी, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा वो क्या स्टोर अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड, आपको पता है कॉटलीडन्स होते हैं। सीड जब आप देखते हो, तो सीड के अगर 2 पार्ट्स, अगर जैसे आप पल्सेस देखते हो, तो उसके 2 पार्ट्स आप देखने को मिलते हैं, तो वो तो कॉटलीडन्स हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं। तो साथ में हैविंग क्या होता है, उसका एम्ब्रियो होता है, जो फ्यूचर प्लांट होता है। जब भी उसको क्या होंगी, फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो जर्मिनेट करेगा, तो वो एम्ब्रियो क्या करेगा, ग्रो करेगा, रेडिकल प्रिम्यूल डेवलप करेगा, और एक कंप्लीट प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ of the embryo during germination. This group is further classified based on whether the seeds are naked or enclosed in fruits. Seeds are naked or enclosed in fruits. अब डिपेंड करता है कि सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होंगे या ओपन होंगे, मीन्स नेक्ड होंगे, जो हम नेक्ड आई से देख लेते हैं। अब इसी की बेसिस पे हम इनको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक जिम्नोस्पर्म्स होता है और एंजियोस्पर्म्स होता है। ओके, तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स की हम बात करें,
जिम्नोस्पर्म में ये 2 ग्रीक वर्ड्स होते हैं। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मिया का मतलब होता है सीड, नेक्ड सीड, और इसी से वर्ड क्या बन गया आपके पास, जिम्नोस्पर्म। अब द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड, ओके, एंड यूजली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। पेरिनियल का मतलब होता है कि थ्रू आउट देयर लाइफ जो है वो क्या करते हैं, ये मीन्स फ्रूटिंग देते रहते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है कि कभी भी ये ड्राई अप नहीं होते हैं, इनके लीव्स जो हैं वो मतलब आपको ग्रीनरी ही दिखाई देगी जहाँ पे ये ग्रो करते हैं, इनका जो फॉरेस्ट एरिया होगा वो ग्रीन ही दिखेगा।